कि ये दौरा अब शुरू हो चुका है। इस 6 दिन में भारत को क्या हासिल होगा? जय हिंद सुमित जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। सुमित जी, ये जो हमारे विदेश मंत्री का दौरा है अमेरिका का, ये उस समय आ रहा है जब जो बाइडेन की सरकार के कुछ दिन रह गए हैं शासन में, और महज 26 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो बाइडेन के ऊंचे अधिकारियों से और डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले शासन में जो कई नाम अनाउंस हुए हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, इन सबसे मुलाकात करेंगे और भारत का नजरिया रखेंगे, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के उच्च अधिकारियों के सामने, कि भारत को एक स्पेशल जो अमेरिका का दिल में जगह थी उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी भारत और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट हमें याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे उनका कितना गर्मजोशी से स्वागत हुआ था, और प्रधानमंत्री मोदी भी जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में गए थे अमेरिका, तो मोदी जी का भी किस तरह से भव्य स्वागत हुआ था। तो दोनों नेताओं के बीच में एक स्पेशल केमिस्ट्री है, और इस स्पेशल केमिस्ट्री को डॉक्टर एस जयशंकर की कोशिश होगी इसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे व्यापार के नजरिए से, चाहे सुरक्षा के नजरिए से, या फिर चाहे चीन का जो बढ़ता विस्तारवाद है, जिससे कि अमेरिका और भारत दोनों जूझ रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा बांग्लादेश भी है कर्नल सोढी साहब, चूंकि बांग्लादेश को लेकर भारत चिंता जताता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की ओर से, चूंकि मोहम्मद यूनुस माना जा रहा अमेरिका का ही पपेट है, अब यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। लाख आपत्ति जताने के बावजूद, हमारे विदेश सचिव भी गए, उसके बावजूद भी घटनाएं हुई। तो क्या यहाँ पर ये सीधा संदेश, सीधी बात हो सकती है कि साहब आप ऐसा है, मोहम्मद यूनुस को रोकिए या फिर वहां उन्हें हटाइए? सुमित जी, देखिए, भारत बिल्कुल क्लियर करेगा इस दौरे में कि जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। इस साल 5 अगस्त शेख हसीना के भागने के बाद 5 अगस्त से लेकर आज तक हिंदुओं पे 22,000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं बांग्लादेश में, और कई हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के उच्च अधिकारियों को बताएंगे, और उनके थ्रू कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश पे एक दबाव डाला जाए, ताकि माइनॉरिटीज पे वहां पे कोई भी अत्याचार ना हो, कोई भी जुल्म ना हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के कई रिश्ते रहे हैं डीप स्टेट के साथ अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा खुले तौर पे बोलता है कि ये जो डीप स्टेट है ये अमेरिका को अंदर से खा रहा है। तो ये सारे अगर हम बिंदु जोड़ें, तो डॉक्टर एस जयशंकर का इस वक्त जाना वहां पे बांग्लादेश का मुद्दा, डेफिनेटली मैं आपके साथ सहमत हूं कि बांग्लादेश का मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि अब 4 महीने से ज्यादा हो चुका है और हिंदुओं पे वहां अत्याचार बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं। और अब यह मौका अच्छा है जब डॉक्टर एस जयशंकर आमने सामने होके बांग्लादेश की बातें बताएंगे, जो शायद अमेरिका तक ना पहुंच रही हो, क्योंकि उनकी मीडिया कई चीजें बताती नहीं है साउथ एशिया के लिए, क्योंकि उनके लिए बांग्लादेश जैसे देश लेकिन इतने क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये हमारे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को नहीं पसंद करते? आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मोहम्मद यूनुस हटाए जा सकते हैं, तख्ता पलट हो सकता है? सुमित जी, देखिए, हटाने का तो मुश्किल है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नेशन है, बट हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार पे बहुत दबाव होगा, और मोहम्मद यूनुस को डिसाइड करना होगा क्या वो अमेरिका से सीधे तौर पे पंगा ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं पे नहीं, बांग्लादेश में क्रिश्चियंस में भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हमने देखा है कई ईसाइयों को मारा गया है, कई चर्चेस को बर्बाद किया गया है, और हम जानते हैं कि अमेरिका एक मेजोरिटी क्रिश्चियन नेशन है। तो डेफिनेटली ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप इसे बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अगर मोहम्मद यूनुस ने वहां पे ये अत्याचार माइनॉरिटीज पे नहीं रोके, तो डेफिनेटली मोहम्मद यूनुस की सरकार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होंगी आने वाले वक्त। एक बड़ा सवाल, चूंकि हमने व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया और व्यापारिक संबंधों में और मजबूती आई है भारत और अमेरिका के बीच बीते 10 सालों में, ये 92% उछाल दोनों के बीच जो ट्रेड रिलेशन है उसमें देखा गया है। लेकिन यहाँ उस ट्रेड रिलेशन पर असर पड़ सकता है टैरिफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि हम आएंगे टैरिफ बढ़ा देंगे। भारत इसे लेकर चिंता जता चुका है। क्या भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कहेंगे कि भाई ऐसा है, भारत को कम से कम अलग रखिए टैरिफ बढ़ाने को लेकर?
सुमित जी, डेफिनेटली भारत में ये चिंता जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वो टैरिफ बढ़ाएंगे, भारत भी नहीं बल्कि दुनिया के पूरे देशों पे। और भारत पे इसका बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारा और अमेरिका का बहुत अच्छा अच्छा व्यापार होता रहा है साल प्रति साल। और अगर हमें चीन जैसे देशों के साथ ग्रुप किया जाएगा तो ये हमारे लिए भी मुश्किलें करेगा, अमेरिका के लिए भी मुश्किलें करेगा, क्योंकि व्यापार एक बहुत अच्छी सॉफ्ट पावर है दो देशों के बीच में अच्छे रिश्ते लाने की। और इंडिया में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, तो इससे अमेरिका पे भी काफी फर्क पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान, जैसे उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने डी डॉलराइज करने की कोशिश की, मैं उन पे 100% टैरिफ लगाऊंगा, और भारत ब्रिक्स का एक सदस्य है। तो ये सारे जो बयान आए हैं, ये भारत में ट्रेड के नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद हमारे लिए बड़ी बड़ी आशंकाएं पैदा करें। तो डेफिनेटली जब डॉक्टर जयशंकर मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊंचे अफसरों से, उनको पूरी बातचीत बताएंगे कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं रहेंगे, हमारा व्यापार कितना अच्छा, हमारी जो सुरक्षा कॉपरेशन है कितनी अच्छी है। तो डेफिनेटली अगर आपने चीन पे टैरिफ लगाना है आप जरूर लगाइए, लेकिन भारत को आप अलग रखिए, क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट देश है और हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, अब पहले भी और आने वाले वक्त में भी डोनाल्ड ट्रंप के जी। दूसरे कार्यकाल। कर्नल सोढी साहब, जो आपने कहा डीप स्टेट एक्टर्स की बात, इसमें एक बड़ा मसला खालिस्तान को लेकर भी है। और न्यूयॉर्क में बैठकर या कई लोग हैं जो खालिस्तान समर्थकों को फंडिंग कर रहे हैं, वहाँ से धमकी दी जा रही है। तो ये एक बड़ा मसला है। हाल के दिनों में खालिस्तान जैसे डेड इशू को जिंदा किया जा रहा है, भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और अमेरिका की धरती का इस्तेमाल हो रहा है। डेफिनेटली सुमित जी, हमने देखा है पिछले तकरीबन 4 साल में ये जो खालिस्तान का मुद्दा दशकों से खत्म हो गया था, इसे फिर उजागर करने की कोशिश की जा रही है, खास करके विदेशी देशों में। और उसमें भी चिंताजनक बात यह है, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये जो चीजें हैं ये वाकई में एक चिंता वाली बात है। और भारत कई बारी अमेरिका सरकार को, जो बाइडेन सरकार को बताता है कि ये जो वहां पे खालिस्तानी लोग हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन हमने देखा आज तक अमेरिका ने एक भी खालिस्तानी आतंकवादी को वहां पे गिरफ्तार नहीं किया है, सजा देना तो बहुत दूर है। तो जी। इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि डीप स्टेट एक ऐसी पावर है जिसने पूरी कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सत्ता में वापस आने से, और वो डीप स्टेट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो जब डॉक्टर जयशंकर उनके अफसरों से मिलेंगे, ये डीप स्टेट के बारे में बताएंगे, खासकर ये जो खालिस्तान आतंकवादी वहां सक्रिय हो रहे हैं, डेफिनेटली मेरे को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे उनकी कार्रवाइयों में से पहला होगा कि अमरीकी जमीन को वो ऐसी कार्रवाइयों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और जो लोग अमेरिका में रह के ये कार्रवाइयां कर रहे हैं उस पर वो सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं अगर मैंने ये नहीं किया कल यही लोग मेरे खिलाफ भी आएंगे। और एक बड़ी बात, चूंकि हमेशा से वो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर भी वो बोलते रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि पहला फैसला, पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेंगे वो इसी को लेकर निकालेंगे, जिसमें कई भारतीय भी जद में आ सकते हैं। H1B वीज़ा को लेकर भी कोई सख्ती हो सकती है। डेफिनेटली सुमित जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि वो इस इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है, क्योंकि ये अमेरिका को अंदर से पूरा खोखला और खाली कर रहा है। और जो उनका पहला जो डिसीजन होगा सत्ता में आने के बाद, वो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, वो ये इलीगल इमिग्रेंट्स पे होगा, क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरह से दीमक की तरह अंदर से खाया जा रहा है इस इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग एक प्रॉपर लीगल तरीके से आना चाहते हैं, मैं उनके लिए कोई बाधा नहीं करूंगा। और क्योंकि हमारे जितने अधिकतर भारतीय जाते हैं वो लीगल तरीके से जाते हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो वहां जाते हैं, और कभी वो ये इलीगल तरीके से नहीं जाते हैं। तो भारत के ऊपर उतना ये इलीगल इमिग्रेंट्स का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग हमेशा लीगल तरीके से ही अमेरिका जाना पसंद करते हैं। जी कर्नल सोढी साहब, लेकिन एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो ज़रूर अमेरिका के हित में व्यापारिक संबंधों को भी देखेंगे, टैरिफ को भी देखेंगे, या फिर हाल के दिनों में जिस तरह से बात हुई थी कि करेंसी, ब्रिक्स देशों की करेंसी अलग लाने की बात, विफर गए थे, नाराज़ हो गए थे, तो क्या इन चीज़ों पर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे? सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में दो चीजें कई बार बार बोली। एक ने बोला मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरा उन्होंने बोला अमेरिका फर्स्ट।
और वो अपने 4 साल के कार्यकाल में इन 2 मुद्दों पे पूरा काम करेंगे। अगर उन्हें कई देशों से इंपोर्ट भी कम करना पड़े, वो हिचकिचाएँगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हालाँकि पूरी दुनिया की मीडिया उन्हें जीतने से नकार रही थी, उनकी अपनी अमेरिका मीडिया उनके खिलाफ थी, लेकिन लोगों ने जो उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें जिताया है, वो जानते हैं कि अगर मैं इस बारी खरा नहीं हुआ, अगर मैंने उनकी आशाओं के अनुकूल मैंने काम नहीं किया, तो रिपब्लिकन पार्टी का दोबारा सत्ता में आना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए मैं आपके साथ फिर सहमत हूँ, क्योंकि आपका आंकलन और विश्लेषण बहुत अच्छा रहता है। मैं कई बार आपके शो पे आके मैं आपसे बहुत सीखता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप को इस ट्रेड के मुद्दे पे कन्विंस करना मुश्किल तो होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिल में जी। भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक स्पेशल जगह है। और ये जो अहम जगह है भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो डेफिनेटली अपने एक्शन में भी दिखाएंगे जब वो सत्ता में आएंगे। बिल्कुल कर्नल सोढी साहब, आप रहिए हमारे साथ।